हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का चैप्टर 4 जो कि मैथ्स एनसीईआरटी का है। और दोस्तों इस वीडियो में हम कोई प्रश्नावली नहीं करेंगे, ये वीडियो जो है ये परिचय वाला वीडियो है। यानी कि जो चैप्टर 4 है प्रायोगिक ज्यामिति, इसके जितने भी मुख्य बातें हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वे सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं और सभी बताई गई बातों को समझते हैं तो जब आप प्रश्नावली करेंगे इस चैप्टर के जितने भी हैं उनको करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है, अगर आप इस वीडियो में बताई गई सभी बातों को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझ लेते हैं तो दोस्तों चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि प्रायोगिक ज्यामिति, जैसा कि हमारा ये चैप्टर का नाम है प्रायोगिक ज्यामिति, इसका मतलब क्या होता है। तो दोस्तों प्रायोगिक ज्यामिति का मतलब होता है कि रचना करना, यानी कि इसमें हमें अलग अलग चतुर्भुजों के बारे में बताया जाएगा, उसके विकर्ण दिए जाएंगे, चतुर्भुजों की भुजाओं की लंबाइयां दी जाएंगी, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अलग अलग चतुर्भुज बनाने पड़ेंगे। और वे चतुर्भुज कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि आयत हो सकता है, वर्ग हो सकता है, समचतुर्भुज या फिर समांतर चतुर्भुज या फिर अदर अलग अलग चतुर्भुज हो सकते हैं। तो इस तरह से अब हम इसके कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उनको करते हैं और आप ध्यान से समझिएगा सभी बताई हुई बातों को। तो चलिए स्टार्ट। तो दोस्तों पहला हमारा टॉपिक है कि एक चतुर्भुज की रचना जब चारों भुजाएं और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। यानी कि दोस्तों इसमें हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसकी 4 भुजाएं हो और एक विकर्ण की लंबाई दी हो। तो दोस्तों ये जो है टॉपिक ये आपकी एनसीईआरटी बुक का ही है, तो इसको हम एक बार समझते हैं अच्छे से। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो चतुर्भुज मान लेते हैं यहाँ पर हम PQRS। दोस्तों ये जो मैं आपको समझा रहा हूँ ये आपकी एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है उसी के आधार पर मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो PQRS मान लीजिए हमें एक चतुर्भुज दिया गया है। अब इसमें जो PQ भुजा हो गई वो 4 सेंटीमीटर और RS भुजा 5 सेंटीमीटर, इसी तरह से इसमें QR जो है वो 6 सेंटीमीटर, PS 5.5 सेंटीमीटर और PR जो है 7 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हमें दिया गया है, इसके आधार पर हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो दोस्तों चतुर्भुज की रचना करने के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो ये हमें PQRS चतुर्भुज की रचना करनी है इसका सबसे पहले हम एक रफ आकृति यानी कच्ची आकृति खींचेंगे, क्योंकि ये अगर आप खींच के अगर फेयर करते हैं तो फिर आपको बहुत आसान होगा समझने में। तो मान लीजिए ये हमने एक PQRS चतुर्भुज बनाया, ये हमने नाम दे दिया PQR और ये S, और इसमें एक विकर्ण है जिसका नाम है PR, यानी कि कौन सा है हमारा ये वाला PR जो कि 7 सेंटीमीटर है। तो ये हमने लिखा PR 7 सेंटीमीटर। और देखिए आप PQ जो है वो हमारा 4 सेंटीमीटर, RS 5 सेंटीमीटर, तो RS ये 5 सेंटीमीटर, इसी तरह से PS जो है 5.5 सेंटीमीटर और इसमें QR 6 सेंटीमीटर। इस तरह की कुछ आकृति जो है वो हमारी बनेगी। तो चलिए अब हम इसका फेयर बनाते हैं। तो दोस्तों इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इस विकर्ण को जो है उसको बेस मानकर यानी कि आधार मानकर इस आकृति को हम बनाएंगे। दोस्तों इसको आधार मानकर मैं क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि इसको अगर आप आधार मानकर बनाते हैं तो आपके लिए जो ये आकृति है ये बनाना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप चाहें तो इसको आधार मानकर भी बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब हम ये PQ जो है इसको इस विकर्ण को आधार मानकर बनाते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारा PQ है ये कितना है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर हम एक 7 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। ये हमारा हो गया 7 सेंटीमीटर का, जिसका नाम क्या है P और R, और ये 7 सेंटीमीटर का है हमारा। अब देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा PR। अब देखिए इसके ऊपर क्या है S और नीचे है Q, तो इधर कहीं पे आएगा हमारा S और नीचे इधर कहीं आएगा हमारा Q, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए PS, तो PS हमारा कितना है, जैसे कि आप देख सकते हैं 5.5 है। तो हम क्या करेंगे कि प्रकार को इस स्केल की सहायता से 5.5 सेंटीमीटर दूरी तक खोलेंगे। तो ये हमारा 5.5 सेंटीमीटर तक खुला। अब हम क्या करेंगे कि P पर प्रकार को रखते हुए एक इस तरह से चाप लगा देंगे, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर हमें
एस आर, तो एस आर हमें कितना दिया गया है, एस आर या फिर आर एस, ये हमें 5 सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम इस प्रकार को स्केल की सहायता से 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे। ये हमने 5 सेंटीमीटर तक खोला। अब इसको हम इस आर पर प्रकार को रखते हुए यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे। अब दोस्तों जहाँ पर ये दोनों चाप आपस में काट रहे हैं वहाँ से हम क्या करेंगे कि इसको मिला देंगे P से और R से। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने इसको ऐसे मिलाया। अब इसके बाद देखिए अब आ जाती है नीचे, यानी कि P और Q। तो दोस्तों P और Q हमें कितना दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 4 सेंटीमीटर। तो अब हम प्रकार को 4 सेंटीमीटर खोलेंगे स्केल की सहायता से। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर तक खोला और P पर प्रकार को रखते हुए यहाँ से हम ऐसे चाप लगा देंगे। इसी तरह से देखिए Q और R, तो Q R हमें कितना दिया है 6 सेंटीमीटर। तो अब हम 6 सेंटीमीटर तक प्रकार को खोलेंगे इस तरह से। ये हमने 6 सेंटीमीटर खोला और R पर प्रकार को रखते हुए एक चाप लगा देंगे इस तरह से। तो दोस्तों ये देखिए कट नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे कि इसको आगे बढ़ाएंगे और इस चाप को। तो पी क्यू कितना था हमारा 4 सेंटीमीटर तक, तो 4 सेंटीमीटर तक खोलेंगे इसको दोबारा से हम, और यहाँ से हम इसको आगे बढ़ा देंगे चाप को। ये हमने आगे बढ़ा दिया। अब देखिए जहाँ पर ये चाप कट रहे हैं आपस में, वहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से P से मिला देंगे और फिर इस तरह से R से होते हुए हम मिला देंगे। अब दोस्तों ये जो हमारा एक चतुर्भुज बन गया, यही हमारा PQRS एक चतुर्भुज है, जो कि इस चतुर्भुज की ये फेयर आकृति है। ये हमारा हो जाएगा जहाँ पर ये कट रहा है ये Q और ये हमारा S। दोस्तों ये जो है इसको हम यहाँ से ऐसे मिटा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं आप इस तरह से। अब देखिए इसको हम कितने सेंटीमीटर की कौन सी भुजा है वो लिख देंगे QR। तो QR कितना है 6 सेंटीमीटर, ये हमने लिख दिया। इसी तरह से देखिए RS 5 सेंटीमीटर है, ये हमने लिखा। और PQ कितना है 4 सेंटीमीटर, और जो है PS, तो PS कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा एक चतुर्भुज बनके तैयार हो जाता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो दोस्तों अगला टॉपिक है हमारा कि एक चतुर्भुज की रचना करना जब 2 विकर्ण और 3 भुजाओं की लंबाइयाँ दी हो। यानी कि दोस्तों इसमें हमें उस चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें 2 विकर्ण हो और 3 भुजाओं की लंबाई दी गई हो। तो दोस्तों उसको किस प्रकार से करेंगे हम, चलिए करते हैं। देखिए मान लीजिए हमें चतुर्भुज दिया गया है ABCD, ठीक है। अब इसमें जो है ये जो BC भुजा होगी वो 4.5 सेंटीमीटर, AD जो है वो 5.5 सेंटीमीटर, CD जो है वो 5 सेंटीमीटर, AC जो है वो 5.5 सेंटीमीटर और BD इसमें जो है हमारा वो हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमें दिए गए हैं। अब इसी को हमें ध्यान में रखते हुए एक चतुर्भुज बनानी है जिसके 2 विकर्ण की लंबाई और 3 भुजाओं की लंबाई दी गई है। तो चलिए हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा पहला काम क्या होता है, एक कच्ची आकृति खींचेंगे। तो हम मान लीजिए ये हमारा एक ABCD आकृति है जिसमें ये है हमारा ABCD और ये इसके 2 विकर्ण दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये हमें दिया गया है। अब इसमें जो है देखिए BD हमें कितना दिया गया है, जैसे कि आप देख सकते हैं 7 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो विकर्ण होगा 7 सेंटीमीटर। इसी तरह से AC हमें 5.5 सेंटीमीटर दिया गया है और इसके अलावा BC हमें दिया गया है ये 4.5 सेंटीमीटर और AD हमें दिया गया है 5.5 सेंटीमीटर और इसके बाद CD हमें दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से हमारा कुछ आकृति बनेगा। चलिए अब इसका हम फेयर आकृति बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस वाले विकर्ण को यानी AC को आधार मानते हुए हम चतुर्भुज बनाएंगे, जैसा कि हमने पहले वाले टॉपिक में भी किया था, सेम उसी तरीके से। तो हमारा ये वाला विकर्ण कितना है AC 5.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि एक 5.5 सेंटीमीटर का यहाँ पर रेखा ऐसे खींचेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 5.5 सेंटीमीटर का, यहाँ पर हम लिख देंगे। और इसके बाद ये हमारा कौन सा रेखा है AC, जो कि हमारा चतुर्भुज का विकर्ण है।
तो दोस्तों ये हमने किया। अब देखिए ये हो गया AC, अब इसके ऊपर क्या है D और नीचे है B, तो इधर कहीं पे आएगा हमारा D और नीचे इधर कहीं पे आएगा हमारा B। तो दोस्तों ये हमने इस तरह से किया। अब देखिए AD, तो AD हम देखेंगे कितना है हमारा, देखिए 5.5 सेंटीमीटर। तो हम प्रकार को 5.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे स्केल की सहायता से और हम इस A पर प्रकार को रखेंगे और यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे। तो दोस्तों इसके बाद है हमारा CD। तो दोस्तों देख सकते हैं आप CD हमें कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर। तो अब हम प्रकार को 5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे स्केल की सहायता से, ये हमने खोला और C पर प्रकार को रखते हुए एक ऐसे चाप लगा देंगे। तो ये हो गया हमारा। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इस तरह से मिला देंगे, ये हमारा हो गया और इसके बाद इसको इस तरह से हम मिला देंगे। इसके बाद दोस्तों अब हमें क्या दिया गया है अगला, BC, यानी ये वाली भुजा दी गई है कितनी, देख सकते हैं आप 4.5 सेंटीमीटर। तो अब हम प्रकार को 4.5 सेंटीमीटर तक खोलेंगे और C पर प्रकार को रखते हुए यहाँ से ऐसे चाप लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमने किया। अब इसके बाद हमें AB, ये भुजा हमें नहीं दी गई है, हमें दिया गया है एक दूसरा विकर्ण BD, यानी कि BD, ये इस प्रकार की कुछ एक रेखा हमें खींचनी है। तो दोस्तों ये हमें कितना है BD दिया 7 सेंटीमीटर। तो अब हम 7 सेंटीमीटर तक क्या करेंगे, प्रकार को खोलेंगे, ये हमारा 7 सेंटीमीटर तक यहाँ से प्रकार खुलेगा और D पर प्रकार को रखेंगे और यहाँ से इस तरह से हम एक चाप लगा देंगे। तो दोस्तों अब ये जहाँ पे ये कट रहे हैं दोनों, इसको हम इस तरह से मिला देंगे और ये हमारा हो जाएगा BC और यहाँ से ये जो हो जाएगा इसको हम ऐसे मिला देंगे और यहाँ से इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से जो ये हमारा आकृति बना है जिसमें हमें 3 भुजाओं की लंबाइयां और 2 विकर्ण की लंबाई दी गई थी। तो इसको अब हम लिख देते हैं कौन सा कितने सेंटीमीटर का भुजा है, BC हमें कितना दिया गया है, देख सकते हैं आप 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हमें CD कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर और फिर AD हमें दिया गया है जैसे कि आप देख सकते हैं 5.5 सेंटीमीटर और फिर हमें ये BD जो है विकर्ण की लंबाई दी गई है 7 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। तो दोस्तों इस तरह से जो है हमारा ये एक चतुर्भुज बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरह से ये हमारा दूसरा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब चलिए हम तीसरे टॉपिक के ऊपर चलते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं तीसरे टॉपिक की, जो कि है एक चतुर्भुज की रचना जब 2 आसन भुजाएं और 3 कोणों की माप दी हो। तो दोस्तों इसमें हमें एक चतुर्भुज की रचना करनी है जिसमें हमें 2 आसन भुजाएं और 3 कोणों की माप दी गई है। तो मान लेते हैं हम कि हमें चतुर्भुज दी गई है MIST। ठीक है, अब इसमें जो एक भुजा है उसका नाम है MI जो कि 3.5 सेंटीमीटर है, दूसरा जो है IS वो 6.5 सेंटीमीटर है और तीसरा इसमें कोण M का मान 75 डिग्री, कोण I का मान 105 डिग्री और कोण S का मान 120 डिग्री, ये हमें दिया गया है। अब इसके आधार पर हमें क्या करना है, एक चतुर्भुज की रचना करनी है। तो दोस्तों इसको हम बनाने के लिए सबसे पहले हमारा पहला काम क्या होता है कि हम एक कच्ची आकृति खींचते हैं, रफ आकृति। तो मान लेते हैं हमने ये आकृति खींचा जिसमें MIST, ये हमारा एक चतुर्भुज है और ये तीनों कोण हमें बताने हैं और इसमें MI जो है 3.5 सेंटीमीटर और IS 6.5 सेंटीमीटर ये दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार की हमारी आकृति बनेगी। चलिए अब हम इसको बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे कि MI इसको आधार मानकर और एक सबसे पहले हम रेखा खींचेंगे जो कि 3.5 सेंटीमीटर का होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक यहाँ पर इस तरह से रेखा खींचेंगे जो कि 3.5 सेंटीमीटर का होगा हमारा। ये हमने खींचा और इसका नाम क्या है दोस्तों, M और ये I जो कि 3.5 सेंटीमीटर का है।
तो इस तरह से ये हमने किया। अब देखिए इसके बाद हम क्या करेंगे कि कोण आई, क्योंकि ये आई है तो इसी पे हमें क्या करना है, 105 डिग्री का हमें कोण बनाना है। तो दोस्तों वो कैसे बनाएंगे हमें क्या करना है, इसके लिए हम डी का उपयोग नहीं करेंगे, हमें प्रकार की सहायता से ही बनाना है 105 डिग्री का। तो हम इसको इस तरह से एक चाप लगाएंगे ऐसे, और इसको यहाँ से यहाँ तक हम क्या करेंगे, पूरा एक चाप लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमने किया। अब देखिए इसके बाद इस पे हम प्रकार को रखकर यहाँ से एक चाप लगाएंगे और फिर इस पे प्रकार को रखकर एक यहाँ से चाप लगाएंगे। दोस्तों ये अगर समझ में नहीं आएगा आपको तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको मैं सिर्फ कोण बनाना ही सिखाऊंगा, जो कि प्रकार से कैसे बनाए जाते हैं। तो ये किया हमने। अब यहाँ पे प्रकार रख के ये 90 डिग्री का एक कोण, और फिर यहाँ पे प्रकार रख के ये हमने किया, और ये यहाँ पे कट नहीं रहा है तो इसको आगे बढ़ा देंगे, तो ये हो गया। अब यहाँ से हम इसको ऐसे मिला देंगे और ये हो गया हमारा 90 डिग्री का। अब देखिए इस पे प्रकार को रख के यहाँ पे एक चाप लगाएंगे और फिर इस पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे एक चाप लगा देंगे। अब दोस्तों ये जो होगा ये हमारा 105 डिग्री का कोण बनेगा, और ये जो है हमारा देखिए IS, तो IS कितना है, 6.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे कि इसको यहाँ से जाते हुए हम एक 6.5 सेंटीमीटर का रेखा खींचेंगे। तो ये हमने 6.5 सेंटीमीटर तक एक रेखा खींचा, और ये जो कोण बना है हमारा ये 105 डिग्री का है। ठीक है, और ये हमारा 6.5 सेंटीमीटर का है, जो कि ये I ये S ये भुजा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें है कोण S। कोण S का मान कितना है, 120 डिग्री। तो हम यहाँ पर भी S जैसे यहाँ पे हमने बनाया है वैसे ही हम यहाँ पे भी 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इस तरह से चाप लगा देंगे। तो ये हमने किया। अब देखिए यहाँ से एक चाप, फिर यहाँ से ये दूसरा चाप। दोस्तों एक चाप यानी कि 60 डिग्री का, दूसरा चाप यानी कि 120 डिग्री का। तो ये हो जाएगा हमारा 120 डिग्री का। तो ये हमने किया। अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसको इस तरह से हम आगे यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे जाते हुए इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद हमारा अगला काम क्या होगा कि इसमें हमें कोण M का मान याद करना है, जो कि 75 डिग्री है। तो यानी कोण ये रहा, यहाँ पर हमें 75 डिग्री का कोण बनाना है। तो हम इस तरह से एक सबसे पहले चाप लगा देंगे। तो यहाँ से हमने ये एक चाप लगाया, और 75 डिग्री का कोण कहाँ बनेगा दोस्तों, 90 और 60 के बीच में। तो यहाँ से ये 60 का, और ये हो जाएगा 120, यहाँ पे ये आ जाएगा हमारा 90 का। तो यहाँ से हमने ये 90 का खींचा और इसको हमने इस तरह से मिला दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इस पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे एक चाप, और इस पे प्रकार की नोक रख के यहाँ पे एक चाप। अब दोस्तों जहाँ पे ये चाप कट रहे हैं हम इसको यहाँ से मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, और उसको यहाँ तक खींचेंगे जहाँ तक ये कट रहे हैं आपस में। तो यहाँ से हमने ये इस तरह से रेखा खींचा, और इस तरह से जो ये है हमारा MIS, यहाँ पे जहाँ ये कट रहे हैं आपस में देख सकते हैं आप, ये जो होगा हमारा T यानी MIST। ये हमारा क्या है, एक चतुर्भुज है जो कि हमें बनाना था, ड्रॉ करना था। तो इस तरह से दोस्तों ये हमारा तीसरा टॉपिक कंप्लीट होता है, जिसमें हमें क्या करना था, 2 आसन भुजाएं और 3 कोणों की माप दी गई थी, जिसको हमें इस तरह से एक ड्रॉ करना था। तो दोस्तों इसी के साथ ये हमारा पहला वीडियो पार्ट 1 कंप्लीट होता है। अब बाकी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स जो हैं उसको पार्ट 2 में कवर करेंगे, क्योंकि ये वीडियो काफी लंबा हो गया है इसकी वजह से। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिले। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली वीडियो जैसे ही अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक्स के साथ, नए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ। धन्यवाद।